हाय गाइस, स्टडी मेट यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन करेंगे जीके के। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले दिल्ली पुलिस की परीक्षाओं में ये ज़रूर आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इनके आने के। ये प्रीवियस ईयर है, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं आने वाले एग्ज़ाम में, इसीलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे आज। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो अगर हम टोटल देखें तो ये एग्जैक्ट 7,516 किलोमीटर है, हमारा कोस्टल एरिया है जो। पर अगर बेसिकली हम मोटा मोटे तौर पे अगर याद रखें तो 7500 किलोमीटर का है ये बाउंड्री है जो हमारी तटीय रेखा है। जैसे कि गुजरात से लेके और ये पश्चिम बंगाल तक, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक ये हमारा कोस्टल एरिया कहा जाता है, मतलब समुद्री तट कहा जाता है। ये 7500 किलोमीटर तक है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि दिहांग घाटी के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है तथा भारत की पूर्वी सीमा बनती है, जिसे क्या कहते हैं? जब पूर्वी सीमा बनती है तो उसे पूर्वांचल कहा जाता है। ये इजी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार दिल्ली पुलिस में, पर हालांकि आगे आने वाली परीक्षाओं के बारे में कह नहीं सकते किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, पर हमें सब तरह से तैयारी करके चलना है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस मृदा से बना हुआ है? तो अगर भारत के उत्तरी मैदान की बात करें तो ये जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, जिसे इंग्लिश में एलुवियम कहते हैं। एलुवियम, ALLUVIUM। और ये जो मृदा है, जलोढ़ मृदा, इसके अंदर चूना और पोटास की मात्रा ज़्यादा होती है। और बेसिकली कहा जाता है कि ये कौन कौन सी नदियाँ हैं जो जलोढ़ मृदा को बहा कर लेके आती हैं? जलोढ़ मृदा को सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों बड़ी नदियाँ बहा कर लेके आती हैं। और ये जलोढ़ मिट्टी एक तरह से भूरी रंग की होती है, जो काफ़ी ज़्यादा मतलब ठोस नहीं होती ज़्यादा। और इसके साथ हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जलमार्ग। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? अगर हम जलमार्ग की बात करें तो जलमार्ग हैं 111। जिन जलमार्गों में से 69 नंबर का जो जलमार्ग है वो सबसे छोटा है। अर्थात अगर पूछा जाएगा कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे छोटा है भारत के अंदर, तो 69वां, वो तमिलनाडु के अंदर है। और अगर कहा जाए कि सबसे बड़ा जलमार्ग कौन सा है, तो वो 4 है, जलमार्ग नंबर 4। ठीक है। और इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण पर बनाई गई छवि जिसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन्हें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जाता तो उन्हें हम आभासी कहते हैं, जिन्हें हम स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते। एक अगला क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी साइंस का क्वेश्चन है कि कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नली के संजाल को क्या कहते हैं? तो वायु नली के संजाल की अगर हम बात करें तो उसे हम ट्रैकिया कहते हैं, जिसे हिंदी में श्वास नली कहते हैं और इंग्लिश में ट्रैकिया कहते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर ट्रैकिया है। ट्रैकिया दरअसल इंग्लिश शब्द है, पर इसे कई बार आंसर में हिंदी में लिख के देते हैं, जैसे ट्रैकिया हिंदी में लिखा होगा। इस तरीके से ट्रैकिया को हिंदी में लिख के देते हैं, जहाँ पे छात्र कंफ्यूज हो जाता है अगर उसकी हिंदी नहीं मिलती तो। हमें याद रखना है कि कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नली के संजाल या ट्यूब को ट्रैकिया कहा कहते हैं। ठीक है। इसके साथ में अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्र, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं इंग्लिश में, के माध्यम से किस प्रक्रिया द्वारा पानी का वाष्पीकरण करता है? तो जो पत्तियां होती हैं ना, उसके अंदर रंध्र होते हैं, वो पानी को वाष्प करते हैं, जो पूरे पेड़ के अंदर पानी को पहुंचाते हैं। वो किस प्रक्रिया के तहत कराते हैं? तो इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर था दरअसल, ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। जैसे कि हम जड़ों में पानी डालते हैं और वो पानी पूरे पेड़ के लिए ज़रूरी होता है, वो पूरा पेड़ को बढ़ने में सहायता करता है, तो वो स्टोमेटा हेल्प करते हैं इसमें। इसके साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन यह है कि किस रासायनिक अभिक्रिया में एक अधिक प्रतिक्रियाशील धातु एक कम अभिक्रियाशील धातु की जगह ले सकता है? मतलब कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसमें अधिक प्रतिक्रियाशील जो धातु है वो कम अभिक्रियाशील धातु की जगह ले लेती है। इस प्रक्रिया को हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉलीथीन तथा पीवीसी किसके उदाहरण हैं? तो अगर पीवीसी की बात करें तो ये पीवीसी जो डंबल वगैरह होते हैं ना,
हेल्थ के लिए जो बॉडी बनाने के लिए डंबल यूज़ होते हैं वो बेसिकली पीवीसी के ही बने होते हैं। ठीक है, पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीविंसिल क्लोराइड, और ये दोनों थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। ये दोनों थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। ये हमेशा क्वेश्चन आ जाता है कि पन्नी किसकी उदाहरण है, जो पॉलीथीन होती है, तो ये थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं, और अब हम आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में इन क्वेश्चनों को आगे से डिस्कस करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।